लखनऊ के बीबीडी इलाके के पपना मऊ में शुक्रवार को होली मिलन समारोह के दौरान बुलडोजर बाबा वाला गाना बजाने पर खूब हंगामा हुआ। ये गाना बजाने पर भाजपा समर्थक पर सपा समर्थकों ने विरोध किया और पथराव कर दिया। बीजेपी समर्थकों ने सपा समर्थकों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। इस हंगामे से एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस अफसरों ने एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। बता दें कि पपना मऊ और कला गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को होली सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान डीजे भी लगाया गया था, जिस पर भाजपा समर्थक बुलडोजर बाबा वाला गाने पर थिरक रहे थे। स्थानीय हिमांशु सिंह के मुताबिक इसी दौरान वहां सपा समर्थक आ गए। इन लोगों ने इस गाने को बंद करने को कहा। मना करने पर वो लोग उग्र हो गए और हमला कर दिया। कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद के बाद अब राज्य के स्कूलों में गीता पढ़ाने को लेकर बहस छिड़ गई है। शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, भगवद गीता को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला चर्चा के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा, ये शास्त्र नैतिक मूल्यों को प्रदान करता है। बता दें कि भाजपा शासित गुजरात ने गुरुवार को घोषणा की थी कि भगवद गीता शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य भर में कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार नैतिक विज्ञान शिक्षा के हिस्से के रूप में इस संबंध में निर्णय लेने से पहले शिक्षाविदों के साथ चर्चा करेगी। नागालैंड ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। राज्य विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। शनिवार को पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू किया गया। अब नागालैंड पेपरलेस विधानसभा होने का गौरव प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक संलग्न की है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके बताया कि नेशनल विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नागालैंड भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ये पहल कागज रहित संचालन को प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के मंत्रालय की देखरेख में नेवा का कार्यक्रम चल रहा है।
प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से रोजगार पर फोकस करने जा रही है। इसके लिए अभी से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बीजेपी सरकार अगले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं पर विशेष फोकस रखेगी। गरीब महिलाओं के लिए आटा मसाला चक्की योजना शुरू करने की तैयारी है। सरकार बनने के तत्काल बाद अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम अपनी इस योजना का लाभ युद्ध स्तर पर महिलाओं को देने का शुभारंभ करेगा। सरकार की योजना के तहत सबसे पहले प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों के जनपद में प्रति जनपद 125 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। कुल 2250 महिला योजना से जुड़कर अपने आटा चक्की की इकाई स्थापित कर सकेंगी। इकाई की स्थापना के लिए प्रति महिला को 20,000 रूपए दिए जाएंगे। इसमें 10,000 रूपए अनुदान के रूप में और बाकी राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता से दी जाएगी। पाकिस्तान के सियालकोट में रविवार दोपहर सिलसिलेवार धमाकों की गूंज सुनाई दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक संकट के बीच सियालकोट स्थित पाकिस्तानी सेना के गोला बारूद डिपो में यह ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तानी सेना के मीडिया एंड पीआर विंग ISPR ने जानकारी दी कि सियालकोट मिलिट्री बेस में आकस्मिक आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक विस्फोट के पीछे की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं कुछ अन्य लोकल मीडिया आउटलेट की माने तो पाकिस्तानी सेना द्वारा एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का टेस्ट किया जा रहा था, जो पूरी तरह नाकाम रहा। J-10C फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद यह मिसाइल बेकाबू हो गई और सियालकोट में जा गिरी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से पोस्ट किए गए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में फिर हिजाब विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। यहाँ उप्पिनंगाड़ी में 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय PU कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। खबर है कि शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वह हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्र छात्राओं ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। PU सईशा के उप निदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था।